धनबाद में सिंह मैनसन और रघुकुल आमने सामने है। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में आरोपियों को बरी होने के बाद से एक बार फिर से सरगर्मी बढ़ गई है और अब पूर्णिमा नीरज सिंह का एक पोस्ट फिर से बवाल खड़ा कर चुका है। साफ तौर पर कहा कि हाई कोर्ट ने हमारी अपील स्वीकार कर ली और नीरज के हत्यारों को इतनी आसानी से चैन से खुलेआम घूमने नहीं दूंगी और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो सिंह मैनसन और रघुकुल की लड़ाई कहां जाकर थमेगी या नहीं, यह तो भविष्य में तय होगा। लेकिन जब शुक्रवार को झरिया की पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया कि यह आपको बताना चाहती हूँ कि हाई कोर्ट ने हमारी अपील स्वीकार कर ली है। नीरज के हत्यारों को इतनी आसानी से चैन से खुलेआम घूमने नहीं दूंगी और इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। अपने मगरमच्छी आंसू आने वाले दिनों के लिए बचा कर रखिए। यानी इशारा साफ था कि जिस तरह से नीरज सिंह हत्याकांड के आरोपी संजीव सिंह को कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया गया, इसके बाद साफ तौर पर लगातार पूर्णिमा नीरज सिंह, जो डिप्टी मेयर नीरज सिंह की पत्नी है, झरिया से पूर्व विधायक है, यह बार बार सवाल उठा रही थी कि इस मामले को यही नहीं छोड़ने वाले, इसे उच्च अदालत में भी अब चुनौती देंगी। और देखिए किस तरह से अब इन्होंने खुद जानकारी दी कि इनकी याचिका स्वीकार हो गई है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट अब पूरे मामले की सुनवाई करेगा। मतलब साफ है कि कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पूर्णिमा नीरज सिंह अब आगे बढ़ चुकी है। इधर पता चला है कि पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या मामले में बरी हुए झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह और अन्य के खिलाफ पीड़ित पक्ष की ओर से दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई भी हुई है। कोर्ट ने पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत 10 लोगों को नोटिस भी जारी किया है। अदालत में मूल ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड की मांग की और उसकी स्कैन कॉपी रखने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने ट्रायल के अभिलेख को तत्काल भेजने का आदेश दिया। उल्लेखनीय है कि 2017 में नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या धनबाद के सरायडेला थाना क्षेत्र में घात लगाए अपराधियों ने कर दी थी। नीरज सिंह अपनी गाड़ी से घर लौट रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ था और गोलियों की बरसात हुई थी। इस घटना के बाद आरोप लगा कि संजीव सिंह इसके साजिश करता है और आखिरकार उन्हें जेल भेज दिया गया और 8 साल जेल रहने के बाद संजीव सिंह जेल से रिहा हुए। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली। जिस समय सुप्रीम कोर्ट से संजीव सिंह को जमानत मिली, उस समय वह रांची रिनपास में इलाज करा रहे थे। उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में संजीव सिंह समेत 10 आरोपियों को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट में याचिका स्वीकार कर ली गई और संजीव सिंह समेत 10 लोगों को नोटिस किया गया है। अब पूरे मामले पर देखें तो जिस तरह से संजीव सिंह ने भी एक बयान दिया, उन्हें दुख है और इससे बड़ी पीड़ा नहीं है कि उनके भाई की हत्या का आरोप उन पर लगा है। वह इस आरोप पर आंख में आंसू भर आए थे और साफ तौर पर मीडिया के सामने भावुक दिखे थे और अपने भाई को याद किया था। कहा कि जिस तरह से उनके भाई की हत्या हुई, इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया। आखिर उनके भाई को किसने मारा, यह सवाल आज भी उनके मन में है। यह आरोप उन पर लगा, इससे बड़ा दुख, दर्द और कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल देखना होगा कि पूरे मामले में क्या कुछ नया मोड़ आता है। क्या हाई कोर्ट से वापस इस जो निचली अदालत के फैसले को पलट दिया जाता है या फिर यहाँ कहानी कुछ और देखने को मिलेगी। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी हर अपडेट आपको देंगे। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।